तो एक तुम 100 रखना, और ऐसे रखना कि जहां तुम्हें कोई अद्भुत नंग धड़ंग ऐसा विक्षिप्त पागल दिखाई दे तो 100 को सकला के मार्ग में कर देना, और जब पीछे हटने लगे तो समझ लेना वो संवर्त ऋषि है। ऐसा ही किया, और उन्मत्त वेश ऐसे महादेव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, देव 100 देखा, पीछे हट गए, भागे, मर्द जी पीछे भागे, वो थूक रहे थे, कंकड़ पत्थर मार रहे थे, लघु शंका करके ऊपर उनके फेंक रहे थे। वो नारद जी ने पक्का कर दिया था हिलना नहीं। पीछे जब एकदम एकांत में गंगा किनारे पहुंचे तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? बोले हम मैं सब जान रहा हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, मुझे पता है तुम महाराज मरुत हो यज्ञ का, क्या चाहते हो? बोले आचार्य पदवी पर बैठाना आपको चाहता हूँ। बोले ध्यान रखना जब मैं आचार्य पदवी में बैठूंगा उस समय देवराज इंद्र हर उपाय करेगा मुझे आचार्य पदवी से हटाने के लिए, तुम्हें वशिष्ठ जी को भी वापस दे देगा, सब कर सकता है, लेकिन अगर हटा दिया तो भस्म मैं कर दूंगा, अगर हटाया नहीं तो किसी की ताकत नहीं कि यज्ञ में विघ्न डाल सके। उनका मैं वर्ण करता जी ही ये बात खबर पहले कि संवर्त ऋषि आ रहे यज्ञ कराने की, अग्नि देवता से कहा जाओ और सामने से जाके संवर्त ऋषि को मना करो और कह दो मैं आहुति पहुंचाऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये काम तो अग्नि देवता को होता है। अग्निदेव जी सामने गए, उन्होंने कहा आपसे प्रार्थना है ऋषिवर, आप इनकी यज्ञ से हट जाएं आचार्य पदवी से, नहीं मैं आहुति नहीं पहुंचाऊंगा। बोले तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? मैं मंत्रों के अधीन करके तुम्हें भस्म कर दूंगा अगर आहुति नहीं पहुंचाओगे। अग्नि देवता को कहा तो जानते हो फिर देवराज इंद्र वज्र लेकर प्रकट हो गए। जब अग्नि देवता गए बोले महाराज महात्मा के अग्नि मेरी बस नहीं, वो कह रहे तुम्ही को भस्म कर दूंगा। तो देवराज इंद्र स्वयं आए और मरुत से कहा यज्ञ नहीं करोगे, और वज्र ऐसे हाथ में लेकर प्रहार कर संवर्त ऋषि ने ऐसे रोक दिया, और जब तक यज्ञ हो तब तक ऐसे ही खड़े रहो देवराज इंद्र। तब उन्होंने प्रार्थना की कि कब तक खड़ा रहूंगा, बहुत दर्द होगा हाथ में, इसलिए आप अपनी यज्ञ करो। तो देखो अगर आप निष्ठा पे हो तो सब बदल जाएगा। जैसे भगवान की कृपा ने तो आपको यहाँ भेजा है, बस अपने पिता में भगवान को देखो, वो गाली दें और उनकी सोच फेंकना पड़ेगा, उनकी ये सब मलमूत्र फेंकना पड़ेगा, बहुत धैर्य पूर्वक। इतनी बड़ी पूजा हो जाएगी प्यारे, हमारी बात समझ लो कि वो साधना कभी जीवन में कर नहीं सकते जो तुम्हें वो फल मिलेगा। उनके हृदय में बैठा भगवान है, ये बाहरी माया का नाटक है। बस चुपचाप हिम्मत करके जाना कि गाली सुनना है, सब कुछ सुनना है, बस हमको इनकी सेवा करनी है। बस अगर निपटा ले गए तो बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तन से धन से मन से तो हमारे मन में एक बात होती है कि प्रशंसा तो जब 4 रिश्तेदार हैं तो हमारे जैसा बेटा कोई नहीं होगा, इतना तो रहना है, और इतना की जगह वो निंदा कर रहे हैं। इन सारी चीजों से दिक्कत नहीं है महाराज जी, मतलब 8 साल हो गए उनको इससे जूझते हुए।